खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। स्वच्छ भारत अभियान एक ऐसा अभियान जो भारत सरकार द्वारा आज से 4 साल पहले शुरू किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के सभी देशवासियों ने अपने आसपास सफाई रखने की शपथ ली थी। स्वच्छ भारत मिशन पर आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज से ठीक 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इन 4 सालों में दिल्ली की तस्वीर कितनी बदली है, इसकी पड़ताल करने के लिए आज इंडिया टाइम 24 निकल चुका है, क्योंकि इन 4 सालों में कई सारी ऐसी तस्वीरें आई जिनमें नेता, अभिनेता और आम जनता सड़कों पर झाड़ू लगाती हुई नजर आई। लेकिन इन 4 सालों में स्वच्छता के नाम पर दिल्ली की तस्वीर कितनी बदली है, इसके लिए हम तमाम एरियो में पहुँचेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितना बदलाव इन 4 सालों में दिल्ली में आया है। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य गलियों, सड़कों और चौक चौराहों को साफ सुथरा रखना था। लेकिन आज यानी 4 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मिशन कितना पूरा हुआ है, राजधानी की तस्वीर कितनी बदली है, इसकी पड़ताल करने के लिए इंडिया टाइम 24 की टीम निकल चुकी है। हमने पश्चिमी दिल्ली के तमाम क्षेत्रों का जायजा लिया, वहां लोगों से बातचीत की और जो वहां की आज की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये है दिल्ली की पहली तस्वीर। द्वारका में इस वक्त हम मौजूद हैं और द्वारका एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां कहा जाता है कि सिर्फ चमचमाती हुई बिल्डिंग्स मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी इमारतें आपको मिलेंगी और साफ़ सुथरी सड़कें मिलेंगी। लेकिन मेरे पीछे का जो नज़ारा है उसे देखकर शायद आप चौंक सकते हैं। तो कहूँगा कैमरामैन से कि पीछे की पूरी तस्वीर दिखाएँ। कितना कूड़ा यहाँ फैला हुआ है, कितनी बीमारियाँ यहाँ फैल रही हैं, ये आप साफ़ तौर पर देख सकते हैं। इसके ठीक बगल में सड़क है जहाँ से हज़ारों की संख्या में गाड़ियों का आवागमन लगा रहता है, गाड़ियां आती जाती रहती हैं। लेकिन जो भी कोई यहाँ से होकर गुज़रता है उसे यहाँ की स्मेल से रूबरू ज़रूर होना पड़ता है। तो अभी हम आपको और भी जगहों पर लेकर चलेंगे और भी क्षेत्रों में लेकर चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीते 4 सालों में दिल्ली की तस्वीर कितनी बदली है। इसके बाद हम निकल पड़े द्वारका विधानसभा में। यहाँ भी कूड़े के ढेर ने पाँव पसारे हुए थे। स्वच्छ भारत अभियान की कवरेज करते हुए अब हम पहुँचे एक दूसरे इलाके में। ये सड़क जो आपको नज़र आ रही है ये नसीरपुर की तरफ जाती है और यहाँ जो कूड़े का अंबार लगा हुआ है वो मैं कहूँगा अपने दर्शकों को दिखाएं। कहा जाता है ये जो सड़क वाला एरिया है ये वार्ड नंबर 33 के निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा के अंडर आता है, लेकिन इसके ठीक पीछे जो आपको कॉलोनी नज़र आ रही है वार्ड नंबर 30S के निगम पार्षद रेखा विनय चौहान के अंडर आता है। ये एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है जिसमें लोग खुद कंफ्यूज हैं कि सफाई कौन करवाएगा और आपस में नेता भी कंफ्यूज हैं। और ये कूड़ा आज का नहीं है बल्कि कई वर्षों से ये कूड़ा यहाँ बना रहता है। कब से ये पड़ा हुआ है यहाँ? सब आपको 10 साल मान लीजिए, मतलब यहाँ कूड़ा हमेशा रहता है, सफाई होती है, कभी नहीं होती। अब ये मामला ये फंस रहा है कि जो ये एरिया है ये आता है विनय चौहान के एरिया में, ये एरिया हमारे गिरजा जी में आता है। गिरजा जी कभी कभी मोटे में सफाई करवा देते हैं क्योंकि उनका एरिया, बट कूड़ा इस एरिया से आता है। हमने काफ़ी अपनी कोशिश करी लोगों को, कूड़ा मत डालो मत, वो कहता हम डाले कहाँ, जब गाड़ी नहीं आती है हमारी तो हम कूड़ा डाले कहाँ। तो यहाँ पर बहुत गंदगी है, बहुत ही गंदा माल हो रखा है। आप उस पुल से लेके और पूरे पुल तक आपको कूड़ा मिलेगा। तो ये एक शख्स थे जो यहीं रहते हैं और साफ तौर पर बता रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है कि कौन से निगम पार्षद के अंडर ये एरिया आता है और इस असमंजस में लोगों को कड़ी मशक्क़त का सामना यहाँ करना पड़ता है। अब द्वारका विधानसभा में फैली इस गंदगी के बाद यहाँ के नेता की राय लेनी भी ज़रूरी थी। हम वार्ड नंबर 33S के निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा के पास पहुँचे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हाँ बिल्कुल, वो क्षेत्र मेरा है और मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वो रोड मेरा है, लेकिन वो जितना का सारा जो कूड़ा है वो पड़ोसी वार्ड वाले की तरफ से आता है। क्योंकि मेरा जो सारा का सारा वो डीडीए का क्षेत्र है, जो डीडीए की सोसाइटीज़ हैं, डीडीए फ्लैट हैं और उनकी वो बैक साइड में, वो सारा बैक साइड का एरिया है और वो उस रोड पर दूसरे वार्ड वाले, क्योंकि नाले के साथ में जो जितने भी पुलियाँ हैं, पुलिया क्रॉस करके वो उस रोड पे कूड़ा डाल देते हैं। जबकि संसाधन जो मिले हुए हैं सारे हमें बराबर मिले हुए हैं। अगर जितने 4 टिप्पर 2 टेम्पो मुझे मिले हुए हैं, 4 टिप्पर 2 टेम्पो दूसरे 30 वार्ड वालों को मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे डाबड़ी नसीरपुर रोड पर, लेकिन यहाँ की तस्वीरों ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जहां तक नजर गई वहां तक कूड़ा ही कूड़ा। तो ये है स्वच्छ भारत अभियान की तीसरी तस्वीर। इस वक्त हम मौजूद हैं डाबड़ी नसीरपुर रोड पर और यहाँ जो कूड़े का अंबार आपको नज़र आ रहा है ये साफ़ तौर पर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गंदगी के सारे रिकॉर्ड
इस कूड़े के ढेर ने तोड़ दिए हैं। जहां एक तरफ सरकार संसद भवन में, साफ़ सुथरे संसद भवन में झाड़ू लगा रही है, नेता झाड़ू लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इलाकों की कुछ ऐसी तस्वीरें हमें शर्मसार करती हैं दिल्ली वाले कहने पर। और यहाँ ये सड़क जो है लगातार चलती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। सुबह बच्चे यहाँ से गुजरते हैं स्कूल के लिए और आना जाना लगातार लोगों का लगा रहता है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा कूड़े का अंबार जो यहाँ पड़ा हुआ है, कितनी गंदगी, कितने मच्छर यहाँ पैदा होते होंगे, डेंगू फैलता होगा और कई तरह की बीमारियाँ यहाँ जन्म लेती होंगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ गाय आपको नज़र आ रही है, कूड़े का पूरा अंबार। ऐसा लग रहा है कि सारे इलाके का कूड़ा यहीं पर हो। इसके ठीक साथ में एक कूड़ा घर भी बन रहा है, वो पूरी तरह से बना नहीं है, वो बन रहा है और ये काफ़ी टाइम से बन रहा है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो एक शख्स मेरे साथ हैं जिन्होंने मुझे बताया कि इस कूड़ा घर को बना रहे हैं वो, इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया हुआ है। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये आप कूड़ा घर आप ही बना रहे हैं ये? तो ये कितने टाइम से बन रहा है इधर? ये हम नहीं बता सकते कितने टाइम से बना। अभी आपने बताया आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है इसका पूरा। हाँ, तो बन तो रहा है ये। ना कोई लेबर दिख रहा है, ना मिस्त्री दिख रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं सब। काम कर रहे हैं? हाँ, तो इतना रुकाव क्यों है? काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, ऐसा ही है ये? काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो जब लाइट मिलेगी जब तो काम करेंगे ना। लाइट नहीं क्या थी, दिक्कत क्या आ रही है सर? लाइट की दिक्कत आ रही थी। लाइट नहीं मिल रही, तो क्या जवाब मिल रहा है जब आप प्रशासन से बात करते हैं इसके ऑर्डर के लिए? तो क्या जवाब मिलता है? कोई जवाब नहीं, उनका तो काम शुरू है, हो रहा काम। तो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये काम जो है लटका हुआ है, कई सारी वजह हैं इसकी, लाइटिंग नहीं मिल पा रही है और साथ में बता रहे हैं कि ये बन रहा है, लेकिन बन तो रहा है लेकिन यहाँ ना मिस्त्री नज़र आ रहे हैं, ना सीमेंट, ना ईंटें, न सिली, ना कुछ भी। सिर्फ और सिर्फ एक ढांचा खड़ा हुआ है और ढांचे के ठीक बगल में कूड़े का पहाड़ नज़र आ रहा होगा आपको। आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर यहाँ के निगम पार्षद मुकेश सूर्यान ने क्या सफाई दी। देखिए, आज अगर आप दिल्ली की बात करते हैं तो आप घरों से ले लीजिए, आप मोहल्ले पड़ोस से ले लीजिए, सड़कों से ले लीजिए। आज छोटे जो बच्चे हैं हमारे 4 से 5 साल के, आज उनके अंदर भी स्वच्छ भारत का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। आप जब गाड़ी से जाते हैं, अगर बिस्किट का रैपर अगर कोई है तो आप उसको भी बच्चे बाहर नहीं फेंकते हैं। इतना बड़ा बदलाव है। बच्चे घर से एक पॉली बैग लेके जाते हैं, थैला लेके जाते हैं, जिसको डस्टबिन के रूप में यूज करते हैं। तो इस तरह से छोटे से बड़ा बदलाव और बड़े से छोटा बदलाव आज दिल्ली नहीं पूरे देश में बदलाव है स्वच्छ भारत का। और स्वच्छ भारत का देश के अंदर एक ऐसा मैसेज गया, बच्चा बच्चा जन जन में एक स्वच्छ भारत की भावना जागृत हुई। वहाँ पे पूरे वार्ड का, पूरे क्षेत्र का, डाबड़ी वार्ड का कूड़ा आता है, वहाँ पे उसको डाला जाता है, फिर वहाँ से उठ के वो सेकेंडरी कलेक्शन जब वहाँ से होती है उसके बाद वो ढलाव पे जाता है, जो ओखला हमारी साइट है। तो वो तो ढलाव है और उस ढलाव घर को भी आपने देखा हो कि आने वाले टाइम में हमने सबको मॉडराइज कर दिया है और आने वाले टाइम में आपको कूड़ा भी बाहर नहीं दिखेगा जब वो ढलाव घर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी अंडर प्रोसेस है, तो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हमारा सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। अब हम पहुंचे महावीर एनक्लेव के नंदा ब्लॉक में। यहाँ नाला भी कूड़े घर जैसा ही नजर आ रहा था। तो ये है स्वच्छ भारत अभियान की चौथी तस्वीर। अभी हम पहुंचे हैं महावीर एनक्लेव में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के सपने को तार तार करती तस्वीरें महावीर एनक्लेव नंदा ब्लॉक की हैं। और आप देख सकते हैं लोग यहाँ से लगातार निकल रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे भी आते जाते हैं और कितनी बीमारियाँ, कितने मच्छर यहाँ पर फैलते होंगे। मेरे ठीक लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे एक नाला है, लेकिन नाले को कवर करती हुई कोई दीवार यहाँ नज़र नहीं आ रही है। सीधा लोगों का संपर्क होता है नाले से। आसपास के जो घर हैं, लोग सुबह सुबह उठते हैं, पार्क में जाने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें इस बदबू से, इस कूड़े से और इस नाले की गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। और यहाँ भी हम पहुँचे हैं, कुछ लोगों से हम यहाँ बात भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई क्या यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए कोई गाड़ी आती है, क्या ध्यान रखा जाता है। एक शख्स है हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? सर नवीन कुमार हमारा नाम है। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, 15-20 साल से हम यहीं पे रहते तो हैं। ये जो कूड़ा इतना पड़ा हुआ है, ये कब से पड़ा हुआ है और क्या कोई कूड़े की गाड़ी इसको उठाने आती है? यहाँ पे सर आती है, काफ़ी टाइम है और कभी आकर 5-6 महीने तक वैसे ही नाला साफ़ होता है, वैसे ही पड़ा रहता है। यहाँ पे कोई साफ़ सफाई का कोई वो नहीं है, कोई टाइम टेबल भी नहीं है। यहाँ का गंदगी हमेशा परमानेंट ही रहती है। यहाँ मैं पे देख रहा हूँ ये नाला भी है, ये भी पूरा भरा हुआ है गंदगी से, कूड़े करकट से। हमेशा ही रहता है सर। कभी भी इसमें साल भर में एक बार सफाई हो जाती है और फिर नाले के किनारे ये लोग वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। जब ये सूखेगा कम से कम 6 महीने 5 महीने बाद जब इनकी सफाई होंगी। एक तो नाला बंद नहीं हो रहा, प्लस एक कूड़ा इनको मना करा जाता है, यहाँ मानते तो है नहीं कोई। तो काफ़ी बीमारियाँ फैलती होंगी। बीमारी क्या, अभी भी हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहते हैं हमारे। तो बच्चों को लेके जाना पड़ता है, फैमिली वाले हैं सब यहाँ पे हम सब। तो
तो कूड़े की गाड़ी वगैरह आती है, कोई सफाई करने वाले अधिकारी? गाड़ी आती है उसकी, हम राजकुमार जी को जाते हैं वहाँ पे लिखवा के आते हैं। यहाँ से जब कूड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ जाके बोलना पड़ता है हमारे। निगम पार्षद आपके राजकुमार जी हमारे, तो राजकुमार जी के पास आप जाते हैं तो क्या जवाब मिलता है वहाँ पे? वो जाते हैं वहाँ लिखवा के आते हैं, फिर 1 दिन या 2 दिन बाद गाड़ी आ जाती है यहाँ पे। आने के बाद कूड़ा हटता है, फिर हटने बाद फिर अब लेकिन क्या करें, कॉलोनी में कोई ऐसा है नहीं, कूड़ादान है तो बहुत दूर है वहाँ पे। तो दिल्ली की एमसीडी की तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं। दावा करती है दिल्ली की एमसीडी की कूड़ा टाइम पर उठाया जाता है, स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने 4 साल पहले स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी, और संसद भवन में आपको साफ़ सुथरी जगह पर नेता झाड़ू लगाते हुए तो नज़र आ जाएंगे, लेकिन जहाँ पब्लिक रहती है, जहाँ आवाम रहती है, जहाँ वोटर रहते हैं, वहाँ की तस्वीरें कुछ और ही चीज़ बयां कर रही हैं। ये इसका काम 10-12 साल पहले हुआ था शुरू, फिर अधूरा छोड़ दिया इसका। लोग आते हैं गलियों में से पन्नियाँ भर भर के फेंक के इसमें चले जाते हैं ऐसे ही। क्या कभी आपके एमएलए या आपके निगम पार्षद यहाँ आते हैं, सुध लेते हैं? कोई भी नहीं आया सर यहाँ। राजकुमार जी को तो हमने आज तक देखा ही नहीं है यहाँ पे इधर कभी भी। राजकुमार जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, उन्हें आज तक इन्होंने नहीं देखा। नाले की तरफ एक बार और कहूँगा तस्वीरें दिखाएं। नाले के ठीक बगल में काफ़ी सारे घर हैं, काफ़ी सारी पब्लिक यहाँ रहती है, स्थानीय निवासी यहाँ रहते हैं। सुबह सुबह जब उठते हैं ग्रीनरी देखने का मन करता हुआ, लेकिन ये नाले की तस्वीर सबसे पहले देखनी पड़ती है यहाँ के लोगों को। स्वच्छता को लेकर अगर बात करें तो यहाँ के लोगों का कहना है कि राजकुमार जो निगम पार्षद है वो यहाँ कभी आते नहीं हैं, सुध यहाँ की नहीं लेते हैं। और ये आज की तस्वीर नहीं है, बल्कि कई दशकों से, ये कहें 10 साल से भी ज़्यादा से 30 साल लोग बता रहे हैं यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही हालात बने हुए हैं। अब इस मसले पर भी हम यहाँ के निगम पार्षद राजकुमार के पास पहुंचे। उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारा लिया और कहा कि हम अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत का बीड़ा उठाया था, वो सारा का सारा बिल्कुल हर तरीके से वो पूर्ण हुआ है। और किया जाए, हमारी नजफगढ़ जोन की बात की जाए तो पहले सफाई अभियान के तहत इतने पीटीसी वगैरह नहीं थे। अब जब से नरेंद्र मोदी जी ने इसका बीड़ा उठाया है और हमारे नजफगढ़ जोन के अंदर 93 हमारे पीटीएस हमारे चलने लग रहे हैं। वो हम कुछ क्षेत्रों में भी घूम रहे थे। हम द्वारका की विधानसभा, पालम विधानसभा में कई क्षेत्रों में घूमे। नंदा ब्लॉक में हम गए, वहाँ हमें दिखा कूड़े का बड़ा अंबार लगा हुआ है। लोगों ने कहा कि कभी कभी गाड़ी आती है साफ़ करने के लिए, हालांकि, लेकिन हालात यही बने रहते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। गाड़ियाँ तो देखो प्रॉपर तरीके से, पहले हमारे पास पुरानी गाड़ियाँ थी, अब हमने नई गाड़ियाँ कर दी है, डोर टू डोर हमारी चलने लग रही है। फिर भी लोगों को हम जागरूक करने लग रहे हैं। लोग क्या करते हैं, वो नियर बाई नाला है, आपने देखा होगा, आप नंदा ब्लॉक की तरफ गए हैं तो हर आदमी सोचता है कि यार अब इतनी दूर गाड़ी में जाऊंगा, गली से बाहर निकल के नाले पे डाल देता हूं। तो आपने वो तस्वीरें देख ली होंगी, उसके कारण आपको पूरा ऐसा नज़र आने लग रहा होगा कि भैया पूरा चित्र ऐसा ही होगा। नाले में देख रहे हो कोई दीवार भी, पार्टीशन भी नहीं है, तो इसके लिए क्या कुछ समाधान आपने कुछ सोचा है कि? देखिए, हमने तो ये जो है फल डिपार्टमेंट से है, सिंचाई विभाग, जिसको वार्ड सिंचाई विभाग बोलते हैं, नाला उनके तहत आता है और ये दिल्ली सरकार का है। और दिल्ली सरकार में आप भली भांति जानते हैं कि जो दिल्ली सरकार है वो तो दूसरे पर सिर्फ आलोप थोपना, अपनी नाकामियों को छिपाना, दूसरों को अग्रसर करना, वो तो उसकी आदत है। और ये काम उन्हीं के काम हैं, ये सारे के सारे। हालांकि हमने भी मेल भी भेज रखा है, जो सिंचाई विभाग के एक्शन है जितेंद्र जी, उनसे हमारी मीटिंग भी हो चुकी है, मेल भी दे रखा है, लेटर भी हमने दे रखा है। अगर आप चाहोगे तो हम मीडिया के सामने उसको दिखा भी सकते हैं बहुत से। अब आइए आपको सुनवाते हैं इस स्वच्छ भारत मिशन के फेलियर पर विपक्ष में बैठे पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा का क्या कहना है। मैंने फेसबुक पर देखा है, देश के गृह मंत्री से लेके हेमा मालिनी से लेके जितने हमारा स्पीकर से लेके सब पार्लियामेंट में झाड़ू चलाया। झाड़ू चलाने की जगह पार्लियामेंट नहीं है। दिल्ली में 90% कॉलोनी जो अनथराई कॉलोनी है, जिसकी बजावट 90% लोग दिल्ली के अनथराई कॉलोनी में, रिसेटलमेंट कॉलोनी में, झुग्गी झोपड़ी में रहता। सफाई की वहाँ ज़रूरत है। और एमएलए एमपी साहब या जो राजनेता है, जो मेरे जैसे भी लोगों का, सफाई के अभियान वहाँ छेड़ना चाहिए जहाँ गंदगी हो। सिर्फ दिखा करके हम अपनी शो करें, जो झाड़ू हम भी लगाते हैं, ये दिखावा नहीं बल्कि अंतरात्मा से काम करना है। तो चलो अनथराइज कॉलोनी की ओर, चलो गांव की ओर, चलो रिसेटलमेंट कॉलोनी की ओर, चलो झुग्गी झोपड़ी की ओर। पार्लियामेंट में झाड़ू लगाने से ये महात्मा गांधी की स्वच्छता अभियान, महात्मा गांधी का सपना साकार नहीं होगा जो 4 साल पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब शुरुआत किए थे। ये सपना साकार पार्लियामेंट में झाड़ू लगाने से नहीं,
गांव देहात में चले हैं करना वगैरह। सर, दिल्ली में एमसीडी भाजपा की है और सफाई का जिम्मा एमसीडी को दिया गया है। लोगों का आरोप है कि गाड़ियां टाइम पर नहीं आती, कूड़ा नहीं उठता है, फिर भी कई जगहों पर लोग भी कूड़ा फैलाते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहें? आप देखिए, पूरे क्षेत्र में जाइए, जहाँ जहाँ ढलाव है, ढलाव में एक एक सप्ताह क्लियर नहीं होता, एक एक सप्ताह जाकर रोड पर बिखरते रहते हैं। किसकी गलती है? एमसीडी का। तो पहले स्वच्छता अभियान, पहले एमसीडी को तो देखिए। गांव देहात में है, आप गांव देहात में पंचायत है, वो सारी चीज़ को तो नगर निगम जहाँ जहाँ है उसको टाइट करने की आवश्यकता है। आप स्वच्छता अभियान चला सकते हैं। पहले हमारे जो अंग है, जो साफ़ सफाई के लिए हमारा अधिकारी लोग हैं, उन्हें सशक्त करने का और गाड़ियाँ उपलब्ध कराने का, सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराने का जिम्मेदारी नगर निगम का पड़ता है। पहले उससे तो मीटिंग करें। रोड पर झाड़ू चलाने से नहीं काम चलेगा, सफाई करने से काम चलेगा। दिल्ली के तमाम इलाकों में फैले इस कूड़े के अंबार से कितनी तरह की बीमारियां आपको जकड़ सकती हैं, इसके लिए हमने डॉक्टर शिल्पा से बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान कहने को तो एक बहुत ही अच्छा अभियान था, लेकिन इन दिल्ली मुझे तो लगता है ये मुझे कहीं दिखता ही नहीं है। स्पेशली इन प्लेस लाइक डाबरी एंड द्वारका साइड, आप कहीं भी निकलो बस कचरा कचरा और इतनी गंदी स्मेल कि आप जा ही नहीं सकते हो वहाँ पे। और कैपिटल है हमारी एटलीस्ट, मतलब दिल्ली, जब यहीं पे नहीं अप्लाइड हो रहा है तो मुझे नहीं पता कि और जगह पे इसका क्या हाल है। आजकल बीमारियाँ इतनी फैल रही हैं मच्छर मक्खियों से, ऊपर से ये कचरा और बदबू और बारिश, तो ऑब्वियस सी बात है बीमारियाँ तो बढ़ेंगी ही। बात करें अगर बीमारियों की, तो जो कचरा फैला होता है, जो गंदगी होती है, गंदगी से आमतौर पर क्या बीमारियां लग सकती हैं लोगों को? गंदगी से आजकल मोस्ट कॉमन गंदगी से हो रहा है टाइफॉइड है, फिर गंदगी से मच्छर पनपते हैं जिससे मलेरिया हो रहा है, फिर जो सामान फेंक देते हैं रबर के ट्यूब्स टायर्स वगैरह, उसमें जो पानी कलेक्ट होता है उसमें डेंगू का मच्छर बहुत प्रिवलेंट होता है। और आजकल आप जान ही रहे हो कि डेंगू कितना पिछले साल था और इस साल अभी से शुरुआत हो चुकी है। तो जहाँ तक है, लोगों को सबसे पहले मेरे हिसाब से अपनी तरफ से वो करना चाहिए कि जहाँ प्रॉपर जगह है वहीं पे कचरा फेंकें। वो उठते हैं, कहीं भी निकलते हैं, रात में आके कहीं भी डाल देते हैं कचरा। सरकार कितना करेगी, बट सबसे पहले हमें खुद से स्टार्ट करना चाहिए कि प्रॉपर कचरा प्लेस पे डालें। और आजकल वो SDMC की गाड़ियाँ ये लोग देते हैं फ्री में कचरा डालने के लिए, तो उनमें दें ये लोग। अगर हम नहीं करेंगे तो सरकार हमारी मदद के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। एमसीडी की पोल खोलती पश्चिमी दिल्ली की ये तमाम तस्वीरें क्षेत्र के बीमार सिस्टम का पर्दाफाश कर रही हैं। क्या ऐसे बनेगा डिजिटल इंडिया? क्या ऐसे बनेगा भारत विश्व गुरु? ये बात सच है कि कूड़ा फैलाने में पब्लिक का योगदान भी कम नहीं होता। अपने आसपास सफाई रखना हम सबका कर्तव्य है। दिल्ली को स्वच्छ बनाने में दिल्ली की जनता और प्रशासन दोनों को आगे आना होगा, तभी बनेगा स्वच्छ भारत। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ हमेशा से ही निष्पक्ष पत्रकारिता करता रहा है, इसलिए हम जनता की समस्याएं सुनने के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का पक्ष भी रखते हैं। अगर इस पूरी रिपोर्ट पर कोई भी संबंधित नेता या अधिकारी अपना पक्ष रखना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के लिए निखिल के साथ परवीन की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।